हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके सीईटी एग्जाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर दोस्तों। बहुत ही टॉप के क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में आपको देखने मिलेंगे। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी विषय के क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में हैं, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार करंट का क्वेश्चन है। 13 से 29 जनवरी 2023 को पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किन दो शहरों में किया जा रहा है। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में छपने जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। पुरुष हॉकी विश्व कप दोस्तों भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है, भारत के किन दो शहरों में, तो ये किया जा रहा है भुवनेश्वर व राउरकेला दोस्तों। पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की एकमात्र विधानसभा जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक थी। 5 वर्ष से अधिक अवधि वाली विधानसभा दोस्तों, 5वीं विधानसभा दोस्तों, राइट हो जाएगा। सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ खनिज और स्थान दे रखा है दोस्तों, खाने दे रखी है, तो दोस्तों लूणकरण सर दोस्तों किसके लिए, जिप्सम के लिए। जावर दोस्तों, जावर खान से क्या निकलता है, शीशा व जस्ता। डेगाना दोस्तों, डेगाना नाम आते ही दोस्तों आपको पता होना चाहिए टंगस्टन की एकमात्र खान है दोस्तों डेगाना। और चंपागुड़ा दोस्तों बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सुमेलित किया है दोस्तों इनको याद रखना है। लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कथन दोस्तों, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है और जलोढ़ मिट्टी अवसादी चट्टानों के अपक्षय से बनती है। दोस्तों चारों ही कथन राजस्थान मिट्टी से संबंधित सही है दोस्तों, तो चारों ही सही हो जाएंगे चौथे ऑप्शन में, 1 2 3 4। अगला है दोस्तों, राजसमंद झील के बारे में सत्य कथन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, राजसमंद झील के बारे में सत्य। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है दोस्तों, निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और इस झील का निर्माण दोस्तों कथन पढ़ना है, इस झील का निर्माण 1662 में करवाया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस झील के किनारे 9 चौकी है जहां मेवाड़ का इतिहास हिंदी में अंकित है। हिंदी में नहीं दोस्तों, संस्कृत में अंकित है दोस्तों। संस्कृत में दोस्तों 25 काली शिलाओं पर संस्कृत में मेवाड़ का इतिहास लिखा गया और जो इसे जो राज प्रशस्ति कहा जाता है और इसका लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग है दोस्तों, रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो दोस्तों केवल एक ही सत्य है इसमें, पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, काली सिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज राज्य के किस जिले में है। नवनेरा बैराज दोस्तों काली सिंध नदी पर बना हुआ है, किस जिले में, कोटा जिले में दोस्तों। जिले का वहां समूह जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन दोस्तों उदयपुर में और न्यूनतम वन दोस्तों चूरू में पाए जाते हैं। उदयपुर दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, उदयपुर और 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन किन फसलों को, गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यावसायिक फसलों को किया गया है दोस्तों, व्यापारिक फसलों को। राज्य का वहां अभ्यारण्य जहां से मानसी वाकल और सोम नदी निकलती है। मानसी वाकल और सोम नदी का उद्गम स्थल दोस्तों किस अभ्यारण्य में है दोस्तों, तो ये फुलवारी की नाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को राज्य के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख किसे बनाया गया। पहले व एकमात्र राज प्रमुख दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ये थे महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, दूसरा आपका राइट होगा। राजस्थान में अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण है। अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण दोस्तों क्या कारण है, वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता दोस्तों, पहला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मंगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से असत्य है। तो दोस्तों कथन पढ़ते हैं, यह कार्यक्रम राज्य के 5 जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली की 14 पंचायत समितियों में 2005 से 6 से लागू किया गया, बिल्कुल सही है। यह 100% राज्य वित्त पोषित योजना है, ये भी सही है दोस्तों। योजना मगरा क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू की गई, ये कथन गलत हो जाएगा। और दोस्तों योजना का मुख्य उद्देश्य मगरा क्षेत्र के लोगों का
आर्थिक व सामाजिक विकास के साथ मगरा क्षेत्र आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है दोस्तों, तो ये भी सही हो जाएगा। गिरल परियोजना संबंधित है दोस्तों, गिरल परियोजना किससे संबंधित है? गिरल परियोजना दोस्तों, तो गिरल परियोजना दोस्तों ताप विद्युत से संबंधित है। गिरल परियोजना पूछ लिया जाए किस जिले में है दोस्तों, तो ये बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पढ़ने हैं, सत्य कौन कौन से हैं बताने हैं दोस्तों। तो राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का करीब 22% है। बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। राजस्थान की जीडीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% है। बिल्कुल सही है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार हैं, ये भी सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी सही हैं दोस्तों, चौथा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है दोस्तों? कौन सी योजना का दोस्तों, कौन सी योजना का है? तो ये दोस्तों स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है दोस्तों। अगला है हल्दीघाटी व खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म होगा। ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। हल्दीघाटी और खानवा किन किन जिलों में है दोस्तों? तो हल्दीघाटी कहाँ है? हल्दीघाटी राजसमंद में और खानवा भरतपुर में दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किस दरबारी के कवि थे? किस के दरबारी कवि थे दोस्तों? बिहारी सतसई के लेखक किसके थे दोस्तों? तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? केसरी सिंह बारहट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में आजादी के आंदोलन के जनक जिन्होंने दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया दोस्तों। दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था बीकानेर में आजादी के आंदोलन के जनक दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले दोस्तों, तो हो जाएंगे मदाराम वैद्य। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नरेगा के संबंध में जो असत्य है उस पर चिन्ह लगाइए। नरेगा के संबंध में इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है, तो दोस्तों सही है। सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता व जवाबदेही संभव नहीं है, बिल्कुल सही है। इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का भी विशेष वर्णन है यदि वे गरीब रेखा के नीचे अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित है। इस कानून में एक महत्वपूर्ण विशेषता एक वर्ष में 274 दिन के रोजगार की गारंटी है। 274 दिन नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। चौथा आपका गलत हो जाएगा, असत्य बताना था। सुमेलित करना है दोस्तों। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई दोस्तों? तो ये वर्ष 2000 में शुरू हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दोस्तों, तो ये 2007 में शुरू हुआ। और मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, तो ये 2010 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के लेखक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के आप सभी को पता है, चंद बरदाइए। पृथ्वीराज विजय के कौन है दोस्तों? तो पृथ्वीराज विजय के जयानक भट्ट हो जाएंगे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं, मास अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, महीने के हिसाब से दोस्तों त्योहार लगाने हैं दोस्तों। तो पहले नंबर पे दोस्तों गणगौर हो जाएगा, चैत्र महीने में आती है दोस्तों गणगौर, पहले पे गणगौर हो जाएगा। दूसरे में दोस्तों आखा तीज बैसाख में आती है। उसके बाद दोस्तों छोटी तीज हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों कजली तीज या जिसे बड़ी तीज कहते हैं। तो दोस्तों 3-2-1-4 3-2-1-4 दोस्तों किस में है? 3-2-1-4 पहले ऑप्शन में दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला है कालबेलिया औरतों का हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें छोटा चंग बजाया जाता है। छोटा चंग बजाया जाता है दोस्तों किस लोकगीत में? तो ये गीत गाया जाता है बिछुड़ो दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मांड गायकी से संबंधित है दोस्तों गौरी देवी। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। बहुरूपिया कला आते ही दोस्तों आपको नाम याद हो जाना चाहिए दोस्तों, जानकी लाल बांड दोस्तों, जिन्हें
राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है दोस्तों, मंकी मैन कहा जाता है। बहुरूपिया कला को विश्व में प्रसिद्ध किया था जानकी लाल बांड ने। अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता जिनको अलवर का रसखान भी कहा जाता है, अली बख्शी ख्याल दोस्तों कौन हो जाएगा? राव अली बख्श, राव अली बख्श पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर डोल व थाली की थाप पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। डोल व थाली की थाप पर किया जाने वाला दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों घूमरा नृत्य होगा, घूमर नहीं घूमरा नृत्य, घूमरा नृत्य हो जाएगा दोस्तों। घूमरा नृत्य किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने वाले दोस्तों कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ये थे गोगा जी। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था दोस्तों, और मोहम्मद गजनवी ने ही दोस्तों गोगा जी की वीरता और साहस को देखते हुए दोस्तों इन्हें जाहर पीर कहा था। क्या कहा था दोस्तों? जाहर पीर। अगला है दोस्तों जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? जीर्ण माता, जिनका मंदिर सीकर जिले में है दोस्तों, जीर्ण माता, तो ये चौहान वंश की कुलदेवी है। डोडा बेटा चोटी स्थित है, डोडा बेटा चोटी दोस्तों किसकी है दोस्तों? किसकी है डोडा बेटा? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। नीलगिरी की पहाड़ियां दोस्तों किस राज्य में हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है, मेवानगर दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है? पार्श्व जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ है ये? बाड़मेर में, बाड़मेर में नाकोड़ा जैन मंदिर जो दोस्तों मेवानगर कहलाता है, पार्श्व जैन मंदिर के लिए। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? माथे पर कौन सा आभूषण पहना जाता है दोस्तों? माथे पर पहने जाने वाला आभूषण, माथे पर बांधने वाला आभूषण दोस्तों रखड़ी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग, तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग दोस्तों कौन सा हो जाएगा? नाम से ही तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा। बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बडार का भोजन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और मैं भी अपने मॉडल पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं दोस्तों। बडार का भोजन दोस्तों विवाह से संबंधित है। अगला है दोस्तों गोफण, गिलोल व पंचाणी से तात्पर्य है। गोफण, गिलोल और पंचाणी क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से, जल्दी से सबका राइट आंसर आ जाना चाहिए। तो खेत में पशुओं को भगाने व पक्षियों के उड़ाने के लिए बनाया औजार दोस्तों, ये सभी खेत में पशुओं को भगाने और पक्षियों के उड़ाने के लिए बनाए गए औजार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये था सूरत खाना, सूरत खाना कहलाता दोस्तों। इसका निर्माण पूछ लिया जाए तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? किस राजपूत राज्य द्वारा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें थोड़ा ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है, सवाई जयसिंह दे रखा है, राज्य पूछा था सवाई जयसिंह, राजा हो जाएगा, राजपूत राजा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ गलत हो जाएगा, राजपूत राजा, तो सवाई जयसिंह दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह को नियम बनाने के लिए प्रयत्न सवाई जयसिंह ने किया था। अगला है राज्य के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा दोस्तों, इन सभी में सबसे कम। इसके ऊपर दोस्तों कौन सा होगा? तो इसके ऊपर अलवर हो जाएगा। फिर दोस्तों सॉरी दोस्तों इसके ऊपर नागौर होगा। सबसे पहले उदयपुर, फिर नागौर, फिर अलवर, जोधपुर और जयपुर। जयपुर की सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों, तो ये बढ़ते क्रम में पूछा था तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना था। उदयपुर, नागौर, अलवर, जोधपुर और जयपुर। अगला है 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट जिसका सिर काटकर कोटा के किले पर लटका दिया गया था, कौन था वो? तो वो था मेजर बर्टन दोस्तों। दोस्तों सभी राज्य के पॉलिटिकल एजेंट पढ़ के चले जाना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेगा दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में भी छपा था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? पशु मेला दोस्तों कौन सा नहीं है? नागौर में भी दोस्तों पशु मेले हैं दोस्तों, तेजा जी का मेला,
बलदेव पशु मेला, पुष्कर का मेला भी पशु मेला है दोस्तों, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो भी पशु मेला है दोस्तों। सबसे पुराना पशु मेला पूछ लिया जाए आपसे तो तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी वाला हो जाएगा। रामदेवरा का दोस्तों पशु मेला नहीं है। पशु मेला कौन सा नहीं है पूछा है, रामदेवरा जो रामदेव जी का मेला लगता है वो पशु मेला नहीं है। किसे 1974 में ब्लू पोर्टरीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? ब्लू पोर्टरीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कौन थे दोस्तों? तो ये थे कृपाल सिंह शेखावत। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है राज्य सचिवालय। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम एवं अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि दोस्तों बताना है क्यों अलग है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये अलग है दोस्तों इसलिए कि यह रोजगार की योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्व वसूलने के कार्य में कलेक्टर की सहायता निम्नलिखित में से कौन कौन करता है? राजस्व वसूलने का काम दोस्तों कलेक्टर करता है और इनकी सहायता कौन कौन करते हैं? तो तहसीलदार व कानूनगो, गिरदावर, नायब तहसीलदार, पटवारी, ये सभी दोस्तों राजस्व वसूलने के कार्य में कलेक्टर की सहायता करते हैं। गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए दोस्तों आपसे। गौरबंद नाम आते ही दोस्तों किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? ऊंट का दोस्तों। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? जग मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? जग मंदिर, तो जग मंदिर दोस्तों उदयपुर में दोस्तों। इसका निर्माण कार्य शुरू दोस्तों कर्ण सिंह ने करवाया था और इसे पूरा दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। आपको कमेंट करके बताना है जग मंदिर किस झील में बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है बातारी फुलवारी के लेखक है। बातारी फुलवारी बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था दोस्तों। बातारी फुलवारी के लेखक तो ये विजयदान देथा हो जाएंगे। कितने खंडों में विभक्त है दोस्तों? तो 14 खंडों में ये विभक्त है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली दोस्तों कहाँ की है? तो ये बाड़मेर की है। बाड़मेर के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि ये डूंगरपुर के बिलुड़ा गांव की भी प्रसिद्ध है। डूंगरपुर के बिलुड़ा गांव की भी प्रसिद्ध है। राजस्थान के गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? गुहिल राजवंश की शाखाएं 24 थी दोस्तों। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है दोस्तों? तो ये जोधपुर के किले में। जोधपुर का किला कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों। और इसका निर्माण, चोखोलाव महल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया? मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया? मालदेव ने। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से असत्य है। सर्वप्रथम 1844 में जयपुर राज्य में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में सन 1833 में तथा बूंदी में राज्य में 1834 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। बिल्कुल सही है। राज्य में सर्वप्रथम जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह पर प्रतिबंधक कानून बनाया। ये भी सही है दोस्तों। अप्रैल 1853 में जोधपुर राज्य में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। असत्य कथन बताना था दोस्तों। असत्य आपका चौथा हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट चौथा होगा दोस्तों। डाकन प्रथा का जो गैर कानूनी घोषित दोस्तों उदयपुर में किया गया दोस्तों। डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित। 1936 में मगाराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? मगाराम वैद्य ने दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ये पहले क्वेश्चन में मैंने बताया है। कहां पर की दोस्तों? ये आपको बताना है कहां पर की थी दोस्तों। तो ये कलकत्ता में की थी। राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस कला से है? किस नृत्य से दोस्तों? तो ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों, तो दोस्तों यासीन खां इसका राइट हो जाएगा। पहले दोस्तों मोहम्मद हादी ने किया, उसके बाद में यासीन खां ने किया।
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? पुस्तकें दे रखी है, लेखक दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गुण भाषा दोस्तों हेम कवि ने लिखी है, सही है। राव जेतसिरो छंद बिठू सूजा द्वारा लिखा गया है। हाला जालारी कुंडलिया दोस्तों ईश्वरदास बारहट। महादेव पार्वती री वेली दोस्तों शिवदास गार्डन नहीं होगा दोस्तों। महादेव पार्वती री वेली दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सनज हुला द्वारा लिखा गया दोस्तों, सनज हुला द्वारा लिखा गया है। अगला है दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे, कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त थे दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस तो 26 जुलाई 1942 को मनाया जाता है दोस्तों। सॉरी, मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जुलाई 1942 को। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तार कठपुतली कौन सी है दोस्तों राजस्थान की? तो ये कठपुतली हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती? महिलाएं भाग किस नृत्य में नहीं लेती है दोस्तों? तो गैर नृत्य में नहीं लेती है दोस्तों। होली के अवसर पर बीलों द्वारा नृत्य किया जाता है दोस्तों, पुरुषों द्वारा, तो इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। लोक देवता दे रखे हैं दोस्तों और मुख्य स्थल दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो गोगा जी गोगामेड़ी सही हो जाएगा दोस्तों। मल्लीनाथ जी पिचियाक नहीं होगा दोस्तों, यही असुमेलित है। पाबू जी कोलू हो जाएगा और तेजा जी पर्वतसर। मल्लीनाथ जी का दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत बार बताया है, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। चित्रशैली और चित्रित वृक्ष दोस्तों सुमेलित करने हैं। मेवाड़ शैली में दोस्तों किसके वृक्ष के चित्र हैं? कदम के वृक्ष। किशनगढ़ शैली में दोस्तों केले के वृक्ष। कोटा व बूंदी शैली में दोस्तों क्या हो जाएगा? कोटा व बूंदी की शैली में तो ये हैं दोस्तों खजूर के वृक्ष, और जयपुर व अलवर में पीपल के वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की किस युवती ने मिसेज वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मिसेज वर्ल्ड कप दोस्तों ये सरगम कौशल द्वारा जीता गया है, सरगम कौशल द्वारा। फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम दोस्तों तो ये अर्जेंटीना द्वारा जीता गया। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुमेलित कौन सा नहीं है? एक मीनार मस्जिद दोस्तों जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। उषा मस्जिद बयाना में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पीर दुल्ले शाह दोस्तों ये गलत हो जाएगा। पीर दुल्ले शाह की जो मस्जिद है दोस्तों ये पाली जिले में, और नलियासर मस्जिद सांबर में, ये भी सही हो जाएगा। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? पीर दुल्ले शाह, तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली में स्थित है। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली ये दोस्तों जैसलमेर जिले में स्थित है। भारत में बहुतायत से पाए जाने वाले वन कौन सा है? अधिक मात्रा में कौन से, सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पहला ऑप्शन राइट होगा। क्रांतिकारी दे रखे हैं दोस्तों, इन्होंने किस जगह का नेतृत्व किया? नेतृत्व क्षेत्र का नाम दे रखा है दोस्तों, तो तात्या टोपे द्वारा कहाँ का दोस्तों? कानपुर का किया गया दोस्तों 1857 की क्रांति में। बेगम हजरत महल का दोस्तों अवध, रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों झांसी हो जाएगा, और बाबू कुंवर सिंह का दोस्तों बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही शानदार, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए दोस्तों। सही कथन का चयन करना है तो दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1973 की धारा 21(1) के तहत किया गया, बिल्कुल सही है, हो जाएगा दोस्तों। इसका गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया, लेकिन आयोग ने मार्च 2000 में विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। आयोग का मुख्यालय जयपुर में, ये भी सही है। आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य होते हैं। आयोग के प्रथम अध्यक्ष NK जैन थे, गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष दोस्तों
कांता भटनागर थी दोस्तों, कांता कुमारी भटनागर थी। तो ये चौथा गलत हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हो जाएंगे दोस्तों। और राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो गोपाल कृष्ण व्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर देना है दोस्तों, कौन कौन सा सही है इसमें से। कयाल मालाबार तट की विशिष्ट आकृतियां हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। गारो और खासी की पहाड़ियां मेघालय पठार में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणियां उत्तराखंड में स्थित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। जास्कर और पीर पंजाल ये दोनों ही श्रेणियां दोस्तों उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन ये कहाँ स्थित है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ए और बी दोनों ही राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदी कौन सी नहीं है, जोंक नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दे रखे हैं, सुमेलित करना है। मंडला प्लास्ट फॉसिल्स कहाँ है दोस्तों, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों इंद्रावती, तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। सिंबल बारा दोस्तों, तो सिंबल बारा कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों बांसदा, बांसदा दोस्तों गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो ये जायंट पांडा हो जाएगा दोस्तों, जायंट पांडा। 2 अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। दोस्तों साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका संस्करण कहलाता है दोस्तों, संकरण कहलाता है, संकरण। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, संकरण। वह अभिक्रिया जिससे उपयोगी जीन की कहीं प्रतिकृतियों का संश्लेषण पात्र विधि द्वारा किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये पीसीआर कहलाता है दोस्तों। अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था, पहला भारतीय उपग्रह दोस्तों। पहले भी दोस्तों मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, जिसके बारे में बताया था। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, आर्यभट्ट था दोस्तों, भारत का पहला भारतीय उपग्रह। प्रकाश रासायनिक धूम का कारण है, प्रकाश रासायनिक धूम का कारण क्या है दोस्तों, तो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में NO2 तथा अदग्ध हाइड्रोकार्बन, पहला राइट हो जाएगा। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F हो तो इनमें निम्नलिखित संबंध है, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो दूसरा इसका राइट हो जाएगा, R बराबर 2F। लेंस नेत्र पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे मोतियाबिंद कहा जाता है दोस्तों, मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। संकटग्रस्त पादपों के नाम किस सूची में सूचीबद्ध किए जाते हैं दोस्तों, वो सूची क्या कहलाती है, तो दोस्तों लाल आंकड़ों की पुस्तिका दोस्तों, लाल आंकड़ों की पुस्तिका। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन सा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण दोस्तों क्या हो जाएगा, तो पॉलीथीन हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक दोस्तों, पॉलीथीन। फ्रेओन 12 का सूत्र है, फ्रेओन 12 का सूत्र, कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। इसरो का मुख्यालय है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ, बंगलोर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है, असंक्रामक रोग दोस्तों जो संक्रमण से नहीं फैलता दोस्तों, तो ये कैंसर हो जाएगा। कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है, सुजाक रोग, तो निसेरिया गोनेरियाई, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये थे दोस्तों करंट अफेयर, इंडिया जीके, राजस्थान जीके और दोस्तों साइंस के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इन 90 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों ऐसे ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो की PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आपके एग्जाम तक डेली मॉडल पेपर हमारे चैनल से मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।